देखिएगा, प्रीति एक ईवीएस की टीचर हैं, ऑफ क्लास 3, कक्षा 3 को पढ़ाती हैं, wants to teach concept of communication of the theme travel. travel आपके 6 themes है ना, फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये जो आपके थीम्स हैं, इनमें से कक्षा 3 में प्रीति एक ईवीएस की टीचर हैं और थीम क्या है, ट्रेवल, घूमने को लेकर के जो थीम है उस पे वो अपनी बात कहना चाहती हैं रचनावादी अप्रोच से। रचनावादी का मतलब ये है बच्चे को एक्टिव रखना चाहती हैं। अब कौन सा एक ऑप्शन है जो बच्चे को सबसे ज्यादा एक्टिव रखेगा? सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता जवाब है एनकरेज रोल प्ले रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेट करना चाह रही हैं थीम ट्रेवल को, कम्युनिकेशन पे थोड़ी पढ़ाना चाह रही हैं, वो तो ट्रेवल थीम के अराउंड उस बात को कन्वे करना चाह रही हैं। तो ये तो कुछ और ही बात समझ ली इसने ऑप्शन ने। प्रमोट डिस्कशन कंट्रोवर्शियल इश्यूज रिलेटेड टू इट। एक तो तीसरी क्लास के बच्चे हैं, आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी ले आओ उनके लिए डिस्कशन में, है ना। प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस। अभी तो आप बच्चे को बता दो ना कि ट्रेवल के अंदर आता क्या क्या है, कैसे कैसे जाते हैं, अलग अलग संसाधन होते हैं, है ना, बाय रोड भी होगा, एयर भी होगा, वाटर भी होगा। तो उसको एक आपने एग्जांपल दे दिया। रियल लाइफ में कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में तो बच्चा एक्टिव होगा। बच्चा एक्टिव हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है जब हम, क्योंकि ट्रेवल है थीम, कम्युनिकेशन नहीं है थीम, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, नहीं तो सही हो जाता। यूज ब्लैक बोर्ड एज एन इफेक्टिव टीचिंग एड। भाई ब्लैक बोर्ड से बेटर है कि हम उसको कहीं रियल साइट दिखा दें। तो ज्यादा एक्टिव बच्चा सी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा लेंदी है, पेडागोजी आजकल लेंदी ही देते हैं ये लोग। जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है, फोकलोर्स आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज। यानी जो लोक कथाएं होती हैं वो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बताइए भाई, जो लोक कथाएं हैं जो चलती हैं वो पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कहानी है, ये बिश्नोईज वाली कहानी हो सकती है, तो ये इसको यूज किया जा सकता है कथा के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट। ये जो फोकलोर्स होते हैं वो डेवलप चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित होती है उनसे। चलो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना। फोकलोर्स कनेक्ट चिल्ड्रन विद देयर एनवायरमेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बच्चों को एनवायरमेंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फोकलोर्स प्रोवाइड मॉरल मैसेज टू चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है चलो। फोकलोर्स डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये भी ठीक है। फोकलोर्स डेवलप क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में रचनात्मकता विकसित होती है इन लोक कथाओं से। अब ऐसे देखा जाए तो पांचों सही हैं और पांचों ऑप्शन में है नहीं, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, तो हमें किन्हीं 2 को तो साइड करना ही पड़ेगा। जो 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं उन्हीं को हम चूज कर पाएंगे, 5 को नहीं लेके चल सकते। उसका रीजन है हमारे पास 3 का ही एक ऑप्शन है, ठीक है। फोकलोर्स प्रोवाइड मॉरल मैसेजेस टू चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंट, फोकलोर्स कनेक्ट चिल्ड्रन विद देयर एनवायरमेंट, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, एक कह सकते हैं हम इसको लेंगे ही लेंगे। फोकलोर्स डेवलप चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, बिल्कुल कल्पना शक्ति जो है उनकी कि ऐसा हुआ होगा तो ये रहा होगा, एनवायरमेंट के प्रति भी वो कुछ नया सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी डेवलप करानी ही है ताकि नए नए तरीके कल को पॉल्यूशन से लेके और बाकी चीजों को रोकने के वो इजाद कर सकें। डेवलप करते हैं इंटरेस्ट बच्चों में, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के तो बहुत तरीके हैं, एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं हुई इसमें। और मॉरल मैसेज देने के भी बहुत तरीके हैं, ये लैंग्वेज में या बाकी सब्जेक्ट्स में भी पॉसिबल है, लेकिन ईवीएस की दृष्टि से देखें तो 3 सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ABC नहीं, ABE है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉट ए, है ना। ABE यहां मिलेगा हमें, सी ऑप्शन सही है, जो कि दे भी रहे हैं 44% के करीब लोग, क्योंकि वो बाकी मॉरल मैसेज चाहिए अगर या रुचि जगानी है तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को उससे अवगत कराने के। लेकिन एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिविटी चाहिए ताकि वो नए तरीके निकाल सकें। इमेजिनेशन होगी तो क्रिएटिविटी आएगी, तो इमेजिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो आपका बी था, जो एनवायरमेंट से कनेक्ट करने की बात करता है, तो जब तक कनेक्टेड नहीं होगा बच्चा तब तक तो बाकी चीजें बेकार हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। इसमें कोई कह रहा था कि सी क्यों नहीं होगा। प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस, यही तो सी तो था, सही तो था, ये क्या समस्या आई क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए। ग्रुप एक्टिविटीज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। भाई ग्रुप एक्टिविटीज मतलब 2 से अधिक बच्चे एक साथ ग्रुप में, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, कक्षा 1 से 5 तक, उम्र कितनी होगी 6 से 11 वर्ष। हेल्प्स टू इंक्लूड डाइवर्स लर्नर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी जो एक्टिविटीज है ग्रुप एक्टिविटीज जहां मिलकर के बच्चे, कई सारे बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, तो बिल्कुल डाइवर्स लर्नर जो विभिन्नता में एकता की बात है वो बिल्कुल आएगी। क्योंकि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, कह सकते हो आप। अलाउज अ टीचर टू असेस स्टूडेंट्स इजीली, तो ये कोई
आकलन का अच्छा तरीका नहीं है कि ग्रुप में इसलिए हम काम करा रहे हैं क्योंकि हमें बच्चे का टेस्ट लेना है। बाकी भी इसके ज्यादा बेटर रीजंस हैं कि डाइवर्सिटी में बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, सोशल स्किल्स सीखेंगे, कंपटीशन को नहीं कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, आपको सहयोग को बढ़ावा देना है, गला काट प्रतिस्पर्धा को नहीं। हेल्प्स इन कवरिंग वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स, तो ऐसा भी नहीं है कि बाकी तरीके नहीं है वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स को डील करने के। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। द प्राइमरी टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड, यानी एक तो होता है सबमेटिव असेसमेंट जो जजमेंटल इन नेचर होता है, जो कितने % आप लेकर के आ रहे हैं उस चीज पे फोकस रहता है जिसका। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन है, सीखते कैसे हैं बच्चे उस पे फोकस्ड रहते हैं यहाँ पे। तो कोई ना कोई एक्टिविटी होती है फॉर्मेटिव में, सबमेटिव में पेन पेपर टेस्ट हो सकता है, लेकिन फॉर्मेटिव में एक्टिविटी को ही ढूंढना है आपको, ठीक है ना। बी ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग। एनुअल और सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, बी ऑप्शन है। तो ये तो एसए में चला जाएगा, एफए में नहीं, फॉर्मेटिव नहीं सबमेटिव। वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, ये एक्टिव है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है यहाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाइनल जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी फाइनल जजमेंट अगेन वो एसए में जाएगा, एफए में नहीं जाएगा, एक्टिविटी आती है एफए में। डिटर्मिनिंग स्टूडेंट सक्सेस बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स, यानी आपको बच्चों की सक्सेस, बच्चे कितने पास हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं उस बेसिस पे आप बच्चों को जज कर रहे हैं, तो ये भी एस से ही हो गया एक तरह से। तो फॉर्मेटिव जिसमें बच्चा एक्टिव है वो तो सिर्फ यहाँ पे ग्रुप वर्क या समूह कार्य या परियोजना कार्य हो गए जिसमें बच्चा एक्टिवली उसको आप फीडबैक दे पाएंगे, रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है अनिल स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 आस्क्स हिज टीचर कृष्णन व्हाई इट इज सो दैट स्टोन सिंक्स इन वाटर बट पेपर डज नॉट, व्हाट शुड कृष्णन डू। यानी अनिल एक बच्चा है जिसने अपने टीचर कृष्णन से पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है सर कि जो पत्थर है वो तो डूब जाता है पानी में जबकि कागज नहीं डूबता, रीजन बताइए। अब 5वीं कक्षा का बच्चा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड, ठोस की अवधारणा के बारे में समझाएंगे। एक्सप्लेन दैट स्टोन इज हैवी एंड पेपर इज लाइट। आस्क अनिल टू एक्सप्लोर विच अदर ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर एंड टेल हिम दैट यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस व्हाई थिंग्स सिंक इन वाटर। अनिल से ये कहेंगे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें हैं जो पानी में डूब जाती हैं और ये कहे कि चीजें पानी में क्यों डूबती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आपको देखना बच्चा किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है। आस्क अनिल टू कंपेयर स्टोन एंड पेपर एंड फाइंड द आंसर, कंपेयर करके और आंसर मिल जाएगा। तो बच्चे को ज्यादा खोज, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल, ज्यादा एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी भी आगे के लिए उसमें बनी रहेगी, वो ऑप्शन है सी, है ना। ये वो वाला पुराने जमाने में जो फंडा लगाया करते थे लोग कि जो ऑप्शन सबसे लंबा है वही बड़ा है, ये वो यहाँ लागू होता है। बट इन रियलिटी ये क्या है, ये वो ऑप्शन है जो बच्चे को सबसे ज्यादा एक्टिव रखता है, एक्सप्लोर करने का मौका देता है, उसको एक खोजकर्ता के रूप में देखता है, सी ऑप्शन। क्योंकि सिर्फ छोटी बात नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, तो वो नाइव कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन डेवलप हो जाएगा यदि आपने उस तरह से उसको बस कह दिया कि हाँ ये एक लाइन का उत्तर नहीं है, हो सकता ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है वाइल टीचिंग अ यूनिट ऑन वाटर। वाटर एक यूनिट है आपकी, पता ही है आपको, 6 थीम्स हैं, याद करो, घर में चिल्लाना शुरू कर दो, है ना। फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक ही में आ जाते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना। फिर क्या है भाई, फूड, वाटर, शेल्टर, याद आ रहा है ना। वाटर, मम्मी को बता क्या हो जाके, शेल्टर, शेल्टर हो जाएगा तो ट्रेवल भी करोगे, एक जगह तो रुकते नहीं हो। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमारी 6 मेजर थीम्स हैं ईवीएस में जिनके अराउंड पूरा सिलेबस डिजाइंड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कक्षा 4 का बच्चा है और वाटर एक यूनिट है जो आप पढ़ा रहे हैं। प्लान्स टू सेंड चिल्ड्रन टू सर्वे देयर नेबरहुड अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, द टीचर इज ट्राइंग टू। यानी जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। बताइएगा एक बार। सी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, कक्षा 4 में कहा है कि अपने आसपास पड़ोस में जाके देखो साफ पानी पीने के लिए कहाँ उपलब्ध है। तो कौन सा टीचर जो है वो क्या करने की कोशिश में है यहाँ पे पेडागोजिकली।
तो पहला ऑप्शन है मेक अ रिपोर्ट अबाउट वाटर फैसिलिटीज इन डिफरेंट एरियाज, यानी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या वाटर फैसिलिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पर्पज है टीचर का कि रिपोर्ट बनवाई जाए उनसे, और वो 5वीं क्लास के बच्चों से। इंटीग्रेट सोशल एस्पेक्ट्स विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि 5वीं क्लास तक आपको पता है ईवीएस में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, आपका एसएसटी भी, ईवीएस तो है ही, और तीसरा है साइंस। तो बच्चे को एनवायरमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और सामाजिक संदर्भ कैसे, जब बच्चा बाहर जाएगा वो देखेगा एक अंकल हैं जो अपनी गाड़ी धुलने में लगे हुए हैं, सुबह से 50 लीटर पानी गाड़ी साफ करने में लग गया, तो वो मुद्दे देख पाएगा, सामाजिक मुद्दे, जब समाज में वो निकलेगा। तो सोशल एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की, एकीकृत करने की पहल चल रही है, जबकि हम ये कहते हैं कि ईवीएस अपने आप में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह पढ़ाएंगे, हम बाकी एस्पेक्ट से भी, बाकी सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट वाटर प्रॉब्लम्स इन देयर नेबरहुड, यानी उनके आसपास क्या प्रॉब्लम्स चल रही है वाटर की। प्रॉब्लम नहीं, क्लीन वाटर की बात हो रही थी, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। लेसन हर और हिज बर्डन फॉर टीचिंग, ये होता ही नहीं है टीचर का काम कि अपना बोझ कम करना है, इसलिए बच्चों को भेज दिया कि जाओ मजे करके आओ, मिलेंगे धीरे धीरे। तो आप समाज या आसपास के चीजों से जोड़ रहे हैं, पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन बी ही था, सी से भी ज्यादा बेटर था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। तानी रीड अ स्टोरी इन विच अ फॉक्स वांट्स टू ईट प्लम बट कुड नॉट रीच अ प्लम ऑन अ टॉल ट्री। ये आपने सबने सुना है। तानी ने कहानी पढ़ी जिसमें लोमड़ी जो है वो आलू बुखारा खाना चाहती है बट पहुंच नहीं पाती है आलू बुखारा तक। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा तो खट्टा है, यहाँ अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर। बहुत बार हम एग्जांपल देते हैं साइकोलॉजी में, रैशनलाइजेशन कहते हैं उसको, कि जो चीज मिली नहीं उसको खराब कहने लग जाए। तानी हैड नेवर सीन अ प्लम फ्रूट बट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी शी नोज दैट प्लम इज अ फ्रूट। दिस इंसिडेंस कंफर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल्स। मतलब तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा बट उसने स्टोरी में सुना है आलू बुखारा। कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानते हैं कि आलू बुखारा एक फल होता है, ये उसको अवेयरनेस हो गई क्योंकि स्टोरी को संदर्भ में पढ़ा है उसने। ठीक है ना। तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। भाई सेंसरी एक्सपीरियंस कहां मिल पाया उसको, टच करके देखा उसने आलू बुखारा नहीं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में सीखते हैं, बेटर है, ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है क्योंकि सुना तो है ही स्टोरी एटलीस्ट, या पढ़ी है। ठीक। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई कि अनुमान लगाने की बात हो रही है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग नॉलेज, नॉलेज को की संरचना कर रहे हैं, तो क्या बच्चा गया है वहां? नहीं। सबसे सही सटीक जो उत्तर है वो है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, क्योंकि आलू बुखारा कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। आपको किसी मूवी का एक मिनट में उदाहरण देती हूँ, तुरंत समझ जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि संदर्भ समझ आ जाता है आपको, चाहे ना आपने वो चीज खुद से एक्सपीरियंस की हो या नहीं की हो। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि सेंसरी एक्सपीरियंस आपका हो ना हो बट संदर्भ से समझ जाते हैं बच्चे। मतलब संदर्भ से समझना, इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं बच्चे को, संदर्भ में सिखाते हैं, जीवन से जोड़ करके, अलग अलग पहलुओं से जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 23 है द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस मींस, यानी करके सीखने की बात हम लगभग हर सब्जेक्ट में करते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखो, सक्रिय रखो। ये जॉन डुई भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करता है, करके सीखना, है ना। तो यूजिंग लॉट्स ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लास, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चार्ट, 3D मॉडल्स, ये सब ले जाओ। इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय बहुत सारे प्रश्नों को शामिल कर लेना। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, तो लेक्चर और एक्सप्लेनेशन से तो बच्चा हमें वैसे भी एक्टिव होता हुआ ज्यादा नजर आता नहीं है। इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क। अब आपको ये देखना है कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है, लर्निंग बाय डूइंग कहां हो रही है, सबसे ज्यादा सेंसेस उसके कहां इन्वॉल्व है, बताइएगा। सबसे ज्यादा सेंसेस कहां इन्वॉल्व है? भाई शिक्षण सामग्री में होते हैं, नो डाउट। आपको दिख रही है कोई चीज, आपको वो एक्सप्लेन भी की जा रही है, यानी सुन भी पा रहे हैं आप। ठीक है ना। इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हमें यही नजर आ रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है एक्टिविटी करके सीखना, डी ऑप्शन। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाना, बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड करना, एक्सप्लेनेशन देना, इन सबसे ज्यादा एक्टिव डी ऑप्शन में है बच्चा। जब वो खुद से करके सीख रहा होगा, लर्निंग बाय डूइंग वहां होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। मनोरमा आस्क हर स्टूडेंट्स हाउ मेनी लेग्स डज द एनिमल्स अराउंड देम हैव। मनोरमा एक टीचर है, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि भाई आपके आसपास के जो एनिमल हैं, पशु हैं, उनकी कितनी टांगे हैं। एज एन ईवीएस टीचर व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस एक्टिविटी। एक ईवीएस टीचर के रूप में मुख्य उद्देश्य क्या है इस एक्टिविटी को कराने का, बताइएगा फटाफट से। एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? मनोरमा जब ये पूछ रही है एज अ टीचर बच्चों से कि कितनी लेग्स होती हैं जो एनिमल्स आप आसपास देखते हो उनके,
तो टू एक्वेंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, यानी वो विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना चाहती हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल वर्ल्ड, के कितने डाइवर्स हैं वो। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अब हमारे पास मैक्सिमम हम 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं और मिनिमम हम 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और हमें लग रहे हैं चारों ही पॉजिटिव। किसी को लग रहा है कि कोई नेगेटिव है यहाँ पे? चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं टू एक्वेंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना है। जब सिर्फ टांगे पूछी है तो बच्चे का फोकस टांगों पे होगा, कहीं और होगा, है ना? तो हम ये कहेंगे इससे ज्यादा बेटर है हमारे पास टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल वर्ल्ड। हाँ, डाइवर्सिटी मैं मानती हूँ, बिल्कुल अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखेंगे। अलग अलग तरह के एनिमल्स में आप पाएंगे कि किसी में मान लीजिए कितने अलग अलग विभिन्नताएं हैं अलग अलग एनिमल्स में, ये वो अपने आप ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो उसमें ये बॉडी पार्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, बिल्कुल जो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है बच्चों में, वो नर्चर हो पाएगी। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों को अगर बतानी है कितनी टांगे हैं। तो BCD हमें यहाँ ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर A एक साथ आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, अदरवाइज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि कितनी टांगे हैं, तो लेग्स पे फोकस रहेगा। A ऑप्शन इज द राइट आंसर। B मत दीजिए इसमें क्वेश्चन, बट क्योंकि B लेने पे ना, अगर हम B लेते हैं आंसर, मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि चारों ही उतने नेगेटिव नहीं है कि बिल्कुल उसको सिरे से नकार दें, लेकिन B लेने पे क्या होगा कि डाइवर्सिटी वाला, जो अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी वाली बात मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं। और ये बात जो ये आपकी सिर्फ एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स की थी, वो यहाँ अपने आप भी इंक्लूड हो रही है, जबकि पूछा हमसे सिर्फ किसके बारे में था? लेग्स के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। रोहन कंप्लेन्स टू टीचर दैट सैम हैज बीन बिटन बाय एन इंसेक्ट एंड इज क्रशिंग दैट इंसेक्ट। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने खा लिया। सैम उसका दोस्त होगा रोहन का, और वह उसे कुचल रहा है, इंसेक्ट को वो मार दे रहा है एक तरह से, ठीक है। इन रिलेशन टू पेडागोजी व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ अ टीचर, मतलब अगर आप शिक्षण शास्त्र के संबंध में देखें तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, बताइए। टॉक टू सैम एंड फॉरबिड हिम, अप्लाई फर्स्ट एड एंड टेक सैम टू द डॉक्टर, टेल सैम दैट किलिंग एनिमल्स इज क्रूअल्टी एंड पनिश हिम, आस्क सैम व्हाट विल हैपन इफ ऑल इंसेक्ट्स आर किल्ड। बच्चे की सोच पे हमला एक तरह से कह लीजिए, या उसके दिमाग को जागृत करना होता है, हमला भी नहीं कहेंगे, उसको आपको एक्टिवेट करना होता है, एग्रीवेट करना होता है कि भैया वो सोचने पे मजबूर हो जाए बच्चा, उसको एक दिशा देनी होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप जाके आप भागते हुए जाएंगे और इंसेक्ट को बचा देंगे 1 मिनट में, वो आप कर सकते थे, बट उससे अब वो क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आप ये देखेंगे बच्चा सोचने पे मजबूर, क्योंकि आप मार पीट के या उसको रोक करके उसकी सोच में अगर बदलाव ला पाएंगे तो व्यक्ति में बदलाव आ जाएगा, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी सीख मिल जाएगी। ये वाली सीख नहीं, क्या टीचर ने पिटाई कर दी थी एक दिन, आप लोग कह रहे हैं कि क्या कहेंगे, आस्क सैम व्हाट विल हैपन इफ ऑल इंसेक्ट्स आर किल्ड। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। अब इस पे सोचने को मजबूर हो जाएगा बच्चा, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और समझ आएगा कि एनवायरमेंट हमसे अलग नहीं है, एनवायरमेंट हमसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू टीच ईवीएस एट प्राइमरी लेवल शुड, यानी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है, यानी आप समस्या समाधान करने के तरीके पे फोकस कर रहे हैं। डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, अब इसमें समस्या समाधान कहाँ है, ये तो बेसिक स्किल्स डेवलप करा रहे हैं आप। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स एंड पिक्चर्स, इसमें कहाँ समस्या समाधान है। एनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हाँ एक बार को कह सकते हैं। हाईलाइट डिफिकल्ट सोशल प्रॉब्लम्स, यानी सीधा आप प्राइमरी लेवल पे डिफिकल्ट सोशल प्रॉब्लम्स पेश कर दीजिए बच्चे के सामने, और बच्चा हो जाएगा बेहोश, मतलब नॉट लिटरली, मेटाफोरिकली। भाई इतना सामाजिक अनुभव हो गया अभी उस प्राइमरी लेवल पे कि समाज के मुश्किल से मुश्किल मुद्दे उसके सामने पेश कर दिया आपने, और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहे हैं। अभी तो आप उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दीजिए, उसमें जो उसको समस्याएं आए, होमवर्क करने में हो या किसी भी एक्टिविटी को करने में हो, उसको वो स्वतंत्र रूप से सॉल्व कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। मैच्योरिटी लेवल या कॉग्निटिव लेवल भी तो देखेंगे बच्चे का, या तीसरी क्लास में मास्टर्स का काम थोड़ी दे देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एट प्राइमरी लेवल द ईवीएस करिकुलम रिकमेंडेड बाय एनसीईआरटी, फटाफट से जवाब दीजिएगा।
प्रेस्क्रिप्टिव होता है, सजेस्टिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है या एक्सप्लोरेटिव होता है? बताइए। सजेस्टिव है, एक्सप्लोरेटिव फॉर श्योर होगा ही, बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें, अन्वेषणात्मक में। सुझावात्मक, सुझाव में भी थोड़ी पॉजिटिविटी होती है, लेकिन नेगेटिविटी कहाँ है? जब निर्देश दिए जा रहे हो, ये करो ये मत करो, है ना। या फिर डिक्लेरेटिव हो गया, घोषणात्मक, तो ये भी फिर रटने वाले हो जाएंगे ये दोनों ही। इनमें डेफिनेशन, टेक्स्ट वो सब ज्यादा होगा, जबकि जो सोचने का विचार जागृत होगा बच्चे में वो सजेस्टिव पाठ्यक्रम से होगा, और एक्सप्लोर करने की जो भावना आएगी एक्टिव रहने की वो एक्सप्लोरेटिव से होगा। डिक्लेरेटिव में डिक्लेरेशन होती है, जैसे डेफिनेशन हो गई, या थियोरी पार्ट ज्यादा होता है। प्रेस्क्रिप्टिव भी वैसा ही है कि पहले से निर्देश दे दिया, बच्चों को मौका ही नहीं दिया। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ये दोनों, प्रेस्क्रिप्टिव और डिक्लेरेटिव। तो बी और डी इज द राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से करेंगे। एज द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम क्लास 3rd to 5th, द EVS करिकुलम एक्सटेंड्स द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कक्षा 3 से जब 5वीं में जाएगा बच्चा, तो EVS करिकुलम कैसे चेंज होता जाएगा? कंट्री से सिटी, सिटी से कॉलोनी, भाई उल्टा नहीं चलते, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं जाते, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हमेशा, है ना। कि कंट्री से सिटी पे आएंगे, पहले सेल्फ, पेरेंट्स से भी पहले यहाँ सेल्फ, खुद से शुरू करेंगे, भाई उसके बच्चे के बॉडी पार्ट्स एंड ऑल, बहुत सारी उसके अराउंड की चीजें पूछेंगे, फिर पेरेंट्स, देन कॉलोनी, देन सिटी, देन कंट्री। पेरेंट्स के बाद सेल्फ, फिर कॉलोनी, सिटी, कंट्री नहीं, भाई वो खुद को ही तो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। वैसे भी सेल्फ सेंट्रिक होता है 3 से 6 वर्ष में, खुद को ही तो केंद्र में रखेगा उस उम्र में। तो सेल्फ से शुरू करके और बाकी की बाहर की दुनिया तक आप जा सकते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी व्हाइल टीचिंग द थीम फैमिली टू प्राइमरी स्टूडेंट्स कैन इंक्लूड, यानी एक सही एप्रोप्रिएट एक्टिविटी व्हाइल टीचिंग द थीम फैमिली टू प्राइमरी स्टूडेंट्स कैन इंक्लूड। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय किस बात को ध्यान में रखेंगे? टेकिंग चिल्ड्रन फॉर नेचर वॉक, बात परिवार की हो रही है, आप पर्यावरण पे ले जा रहे हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट अबाउट हॉबीज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, हाँ ये थोड़ा कनेक्टिंग होगा, बच्चे को सोचना भी पड़ेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मुक्त उत्तर वाला। काउंटिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दी फैमिली, ये तो क्लोज एंडेड हो गया, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। मेकिंग देम टॉक अबाउट देयर फेवरेट टीचर, बात चल रही है फैमिली की, ये अलग ही जा रहे हैं। बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, उसमें उन्हें सोचना पड़ेगा, अपनी फैमिली से ज्यादा कनेक्टेड होना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, अच्छी बुरी चीजें निकल करके आएंगी। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल, थोड़ा सा लेंदी है बट ये लास्ट है। इन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, कक्षा 3 में PTM हुई है। सलमा कंप्लेन्स टू द क्लास टीचर, सलमा कंप्लेन कर रही है क्लास टीचर से दैट अखिल डज नॉट ईट लंच। सलमा हो सकती है एक बच्चे की मम्मी हो, और अखिल एक बच्चा है जो लंच नहीं खाता, या टीचर भी हो सकती है सलमा। एंड ही मोस्टली थ्रोज इट इन दी डस्टबिन। सलमा, एक PTM में बात हो रही है, कक्षा 3 की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है। हो सकता है सलमा अखिल की क्लासमेट हो, है ना, कि वो लंच नहीं करता एक बच्चा, मुद्दा यह है कि लंच नहीं करता और डस्टबिन में डाल देता है। इस केस में आपको क्या करना है, कि EVS टीचर के रूप में आप क्या डिस्कस करेंगे क्लासरूम में? चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पर्सन कुकिंग फूड, जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसके प्रयासों को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं है थोड़ा नमक ज्यादा है, थोड़ा ये ज्यादा है तो, और डस्टबिन में डालना तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। चिल्ड्रन शुड टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फूड प्रेफरेंसेस, तो फूड प्रेफरेंसेस चलो ठीक है। चिल्ड्रन शुड फिनिश देयर लंच सिंस मेनी चिल्ड्रन आर स्टार्विंग एंड डू नॉट गेट फूड, यानी खाना खा लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग तो भूख से दिक्कत में हैं। चिल्ड्रन, उनको मिलता भी नहीं है खाना। चिल्ड्रन शुड फिनिश देयर लंच सिंस द फार्मर फेसेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स टू ग्रो फूड, यानी फिनिश कर लेना चाहिए लंच को क्योंकि फार्मर को बहुत मेहनत से ही फूड जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं या क्रॉप्स जो हैं। तो 3 ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई एक ऑप्शन हमें यहां हटाना पड़ेगा जो थोड़ा नेगेटिव हो। देखें एक बार, समझते हैं, और बाकी लोग भी हैं, सब अपनी अपनी जगह तो सही कह रहे हैं, BD मिक्स, कुछ लोग सी कह रहे हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो हम ये कहेंगे कि भाई एक EVS टीचर के नाते क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? तो चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पर्सन कुकिंग फूड, ठीक बात है, एक इसमें आप ये भी एंगल जोड़ सकते हैं। चिल्ड्रन शुड टॉक, क्योंकि एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव हो गए ना, अगर आप जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसके प्रति सेंसिटिव है तो। चिल्ड्रन शुड टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फूड प्रेफरेंसेस। देखो यहां ये बात जम नहीं रही है, बस एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव है। उसका रीजन ये है कि फूड प्रेफरेंस के बारे में बात करें बच्चे अपने माता पिता से, इसका मतलब ये लग रहा है आपको कि उसके मनपसंद का खाना नहीं आता इसलिए फेंक देता है। तो हर रोज की बात हो रही है ना कि वो लंच खाता नहीं है, मोस्टली थ्रोज इट इन दी डस्टबिन। तो क्या हर रोज सेम डिश थोड़ी बन रही होगी घर में, कुछ तो पसंद होगा उसे। तो वो बी ऑप्शन इसलिए गलत है।
कि वो सही तरफ नहीं लेके जा रहा हमें। जहां पे भी बी है फिर वो सही नहीं हो सकता कि प्रेफरेंस। ये डिस्कशन से यहाँ पे बात नहीं हो रही। डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं आप क्लास में एज अ टीचर? फूड प्रेफरेंस नहीं, फूड की वैल्यू को आप डिस्कस करना चाहते हैं। और ये हम सब ने सुना है अपने घर में। आज भी मैं अपने भाई को लेक्चर दे रही थी इस बात पे। तो ये होता ही है कि हम ये कहते हैं भाई अप्रिशिएट करें हम फूड की वैल्यू को। लोग भूखे सोते हैं, मिलता नहीं है खाना, और हम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। ये सेंसिटिव बना रहे हैं आप एनवायरमेंट के प्रति बच्चे को। सी ऑप्शन। बी से उतनी सेंसिटिविटी कुछ हो नहीं रही है ना। वहां पे सिर्फ सिंपल बात हो रही है प्रेफरेंस की, जो कि यहां मुद्दा था नहीं। अगर वैसा होता तो फिर वो हर दिन नहीं, बस एक आध दिन जब कोई पर्टिकुलर डिश बनी होती तब ऐसा करता बच्चा। ठीक है ना।